नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रॉ टॉक्स इंडिया में। लेकर आए एक बहुत ही मज़ेदार एपिसोड। मेरा नाम है एनडी शर्मा। तो आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई एक से एक बढ़िया स्टोरीज हम लोग यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, एक से एक अच्छी कहानियाँ लोगों की लेकर आ रहे हैं। आज की जो कहानी है उसमें बहुत स्ट्रगल भी है, इमोशंस भी हैं, अचीवमेंट भी है। तो आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं उन्हीं से शुरू करते हैं। भाई का नाम है कृष्णा। कृष्णा भाई कैसे हैं भाई? बढ़िया सर, बढ़िया। कैसे हो आप? बढ़िया एकदम। तो कृष्णा भाई से ही पूछते हैं, जानते हैं इनके बारे में, इनकी कहानी और स्टोरी, क्या क्या स्ट्रगल रहा है, क्या क्या भी अचीवमेंट्स इन्होंने लाइफ में किए हैं, कैसी जर्नी रही है भाई की। तो भाई कहाँ से हो सबसे पहली बात? मैं ऐसे तो दो जगह से हूँ। मैं देहरादून से भी हूँ, नेपाल से भी हूँ। बहुत लंबी कहानी है सर। तो नेपाल से मतलब कब आए थे नेपाल? बचपन में आप रहे नेपाल या कहाँ? नहीं सर, दिल्ली में ही मेरा बोर्न हुआ है। अच्छा। मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ और बाकी मम्मी पापा आ गए थे दिल्ली में ही। हम जो भी पढ़ाई वढ़ाई करी है, जो भी किया है, तो वो दिल्ली से ही करी है। तो नेपाल गए हो कभी आप? नेपाल गया हूँ, एक बार गया था छोटे में। अच्छा। कितने टाइम पहले से आपने जो ये जर्नी स्टार्ट करी और कब लगा कि यार मुझे डांस में जाना है और करना है डांस? मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं एक कोरियोग्राफर बनूंगा, डांस कोरियोग्राफर। अच्छा। और मैं अभी, मेरा नाम कृष्णा है और मुझे प्यार से सब लोग कृष्णा राणा के नाम से जानते हैं। और मैं 15 साल से डांस कोरियोग्राफी कर रहा हूँ और मेरा प्रोफेशनल कोरियोग्राफी है। मैं डांस कोरियोग्राफर हूँ। बाकी जैसे आपने मुझसे पूछा कि मैं डांस कब से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं डांस छोटे से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। मेरा जो बड़ा भाई है वो बहुत ही अच्छा डांस करता था। अच्छा। वो माइकल जैक्सन का ना बहुत बड़ा फ़ैन था, तो वो इंग्लिश सॉन्ग सुनता था। उसका डांस मुझे भी अच्छा लगता था, छोटे में मैं भी देखता था, मेरा भाई भी देखता था और वो डांस करता था। तो उसको कुछ समझ तो आता नहीं था इंग्लिश सॉन्ग जो भी बोल रहा है, पर वो जो बीट पकड़ता था, जो उसका मून वॉक हो गया, डाउन मूवमेंट हो गया, अच्छा, और उसका जो टक स्टेप हो गए, वो सारी चीज़ें ना वो बहुत अच्छा करता था। उसको देख के ही मेरे को लगा कि मुझे भी डांस करना है। अच्छा। तो तब से मैंने डांस स्टार्ट किया था। पहला गुरु मेरा भाई है। तो डांस आपने किया, उसके बाद जैसे आप डांस कोरियोग्राफर बने, तो आपको क्या लगा कि फिर जैसे आपने डांस सीखा तो कब लगा कि यार मुझे डांस अब सिखाना है? ये चीज़ कब आपको लगी? वो मुझे ना 6th में, जब मैं 6th में गया, छोटे से 5 साल से 5 या मैं 7 साल का हूँगा, जब से मैंने डांस करना शुरू कर दिया था अपने भाई से ही। अच्छा। मेरा भाई मुझे सिखाता था। तो मैं जब 6th में गया तो मैंने देखा वहाँ पर कि एनुअल फंक्शन में डांस करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता था जब सब लड़कियां लड़के सब डांस करते थे। तो फिर मैंने एक दिन मैम को बोल दिया, मैम मैं भी करना चाहूँगा। तो फिर मैम ने मेरा डांस देखा, तो 6 से लेकर 12 तक मैं ही वो स्टेज में चढ़ा था। तो अभी कितने लोगों को डांस सिखाते हैं आप इस टाइम? मेरी एकेडमी 2 ब्रांचेस है। स्टीरियो डांस एकेडमी के नाम से मेरी एकेडमी है। यूट्यूब में भी है, इंस्टाग्राम में भी, फेसबुक में भी है। स्टीरियो STREO स्टीरियो डांस एकेडमी, वो मेरी डांस एकेडमी है। हर ब्रांचेस में कम से कम भी 100-150 बच्चे हैं और अच्छा काम है, अच्छा चल रहा है। कोरियोग्राफर का काम होता है कि लोगों को सिखाना डांस, उनको ट्रेन करना कि कैसे डांस करना है। तो किस किस लोगों को आपने सिखाया है डांस? बच्चों को सिखाया है, बच्चों को डांस सिखाया है, बड़ों को सिखाया है। और वेडिंग कोरियोग्राफी बहुत अच्छे लोग हैं जो वेडिंग कोरियोग्राफी में मुझे बुलाते हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल में महाजन है, उसमें नजबली होता है उनका। अच्छा। हर साल एनुअल फंक्शन होता है। फोर्टिस हॉस्पिटल में भी जाके मैंने डांस सिखाया है उनका एनुअल फंक्शन। वेडिंग वगैरह में जैसे होता है कि कई बार दूल्हा दुल्हन को सिखाते हैं उनके घर वालों को, तो कभी कुछ दिक्कत भी आई है कि यार आप सिखा कुछ और रहे हो और वो कर कुछ और देते हैं? नहीं सर, ऐसा तो बहुत बार हुआ है। अच्छा। एक दिन क्या, अब तो चलता ही रहता है, ऐसे ही चलता है कि सर हमें तो कुछ भी याद नहीं है, आपको बस स्टेज के सामने खड़ा होकर डांस करना होगा। तो मैं डांस कर रहा हूँ स्टेज के और वो एक अलग ही कर रही है, मैं कुछ अलग ही कर रहा हूँ। तो मैंने बोला अबे यार बस हो गया, बस पैसे कटने वाले हैं हमारे। तो फिर ऐसा था कि वो बहुत अच्छे लोग होते हैं और उनसे पूरा 15 दिन का एक पैकेज होता है उनका। तो 15 दिन में एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। अच्छा, जो अमाउंट मिलता है वो किस में मिलता है? वेडिंग में मिलता है या कहाँ मिलता है? यार वेडिंग में मिलता है। अच्छा, मिलता है वेडिंग अमाउंट वेडिंग में तो बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे एक पैकेज बन जाता है और पैसे मैं बताऊंगा नहीं। आजकल जैसे बहुत ट्रेंड चल रहा है कि जब दुल्हन की एंट्री होती है तो दुल्हन डांस करके आती है, वो सब भी आप सिखाते हो? हाँ ऑफ कोर्स। अच्छा। वो भी हम सिखाते हैं। अच्छा। और बहुत सारी वीडियोस हैं, वो हमारे चैनल में जाके आपको मिल जाएगा। अच्छा लगता है, मतलब दुल्हन की एंट्री, दूल्हे की एंट्री, पहले दुल्हन आ रही है फिर दूल्हा आ रहा है, ये सारी कोरियोग्राफी करवाते हैं हम। तो रिश्तेदार वगैरह जो होते हैं कई बार ऐसे नाराज भी हो जाते हैं कि भाई फूफा ऊपा जैसे कि मुझे नहीं सिखाया डांस या कुछ ऐसा भी होता है शादी? नहीं ऑफ कोर्स होता है सर, होता है। मैंने बहुत सारे उसमें देखा है कि पहली बात तो दुल्हन के पापा कभी नहीं मानते कि मुझे डांस करना है।
अरे मैं कर लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, 2 पैक लगाऊंगा और नाच लूंगा, जो भी नाच लूंगा। और कुछ कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, अरे तू क्या सिखाएगा डांस, देख तेरे को सिखा देगी छोटी बच्ची डांस, ऐसे भी बोलते हैं हमें। अच्छा। तो एक फन है, एक एंजॉय है, तो बहुत मजा आता है वेडिंग कोरियोग्राफी में, बहुत मजा आता है रियली। तो यार जो कोरियोग्राफर होते हैं, लोगों को लगता है कि यार इतना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, या फिर लोग ऐसे ही बन जाते हैं। बट मैं ये जानना चाहता हूँ, या जो हमारी ऑडियंस है उनको ये पता चले कि यार इसके लिए भी काफी स्किल्स चाहिए होती है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है। बिल्कुल सर। तो आपने इसके लिए क्या क्या किया है? बहुत हार्ड वर्क किया है इस लाइन में आने के लिए। मैं जब स्कूल पढ़ता था तब मैं बहुत हैप्पी था कि घर में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत ही अच्छा चल रहा था, घर में कोई दिक्कत नहीं थी। और मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता था अपनी डांस एकेडमी की फीस भरने के लिए। मैं पार्ट टाइम जॉब करता था, होम डिलीवरी, जो घरों में खाना पहुँचाते हैं। अच्छा। तो पहले मैं साइकिल से करता था, फिर धीरे धीरे मेरी तरक्की हुई, मैं स्कूटी में आ गया। अच्छा। तब मैंने फिर स्कूटी में गाना छोड़ना शुरू किया। तो बहुत सारे काम किए सर मैंने, बस एकेडमी में क्लासेस के लिए फ़ीस निकालने के लिए मैंने गाड़ियाँ भी धोई है। और जब मैं 12th क्लियर हो गया तो बहुत दिक्कत हुई, घर पे प्रॉब्लम हुई, मेरी बहन की शादी थी और पैसों की दिक्कत हो गई। मेरे जो बड़े भैया है वो थोड़ा गलत संगत में चले गए थे, उसके कारण घर में थोड़ा सा पैसों के चक्कर में भी दिक्कत बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। 1 साल मैंने पिज़्ज़ा हट में जॉब किया, और फिर मैं पिज़्ज़ा हट में मैंने जब जॉब किया, मैं इंटरव्यू के लिए गया। जब उन्होंने मुझे मेरा इंटरव्यू लिया ना, तो वहाँ भी मैं डर रहा था कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू और मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू लेने। मैंने हिंदी में इंटरव्यू दिया, मेरा माय नेम इज़ कृष्णा, और मैंने बताया कि मेरे फैमिली में मेरे पापा है, वो बहुत अच्छे शेफ़ है, तो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो उन्होंने बोला कि यार खाना तो इसके खून में ही है, इसको ले लेते, रख लेते बिना इंटरव्यू के। फिर उन्होंने बोला कि चलो यार ठीक है। फिर सर मैं पिज़्ज़ा हट में जॉब लग गया। मैं था पास्ता स्टेशन में। अच्छा। पास्ता बनाता था सर मैं। अच्छा। और अभी भी आता है। अच्छा। पास्ता अभी भी मैं बहुत अच्छा पास्ता बना लेता हूँ, और वेज सूप हो गया, ये भी बहुत अच्छा बना लेता हूँ। वहाँ पर ना चैंप होता था, पिज़्ज़ा हट में चैंप होता था। तो वहाँ पर ना जैसे अगर हमने अच्छा इनकम कमा लिया पिज़्ज़ा हट में, तो वहाँ डांस गाने होते थे। और फिर मैंने किया डांस, तो फिर वहाँ पर बोला, अबे भाई तू यहाँ क्या कर रहा है यार, तू तो बहुत अच्छा डांस करता है, तू एकेडमी। मैंने बोला भाई मैं डांस करता हूँ, वो मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। तो फिर वहाँ भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। 1 साल जहाँ दोगे आप, वहाँ पर तो ऑफकोर्स अच्छे दोस्त बन ही जाएंगे। फिर मैंने वहाँ पर 1 साल मैंने जॉब किया, और फिर मैं लेता था नाइट शिफ्ट। नाइट शिफ्ट में क्या होता था कि बिंदास ना, चेक कुछ नहीं है, अपना जाके कटिंग वटिंग करनी है, अपना सेट करना है, सब कुछ करना है। 12 बजे तो मॉल ही बंद हो जाते, 11 बजे मॉल ही बंद, कोई भी नहीं होता था। तो रात भर खुला रहता था? रात भर पिज़्ज़ा हट खुला रहता था। हमारी नाइट शिफ्ट होती थी, अब मैं सुबह 4 बजे घर आता था। फिर जब मैं ब्लैक कपड़े पहन के जब निकलता था ना सर, तब लगता था यार क्या मैं ब्लैक कपड़े में तो यार मस्त लग रहा हूँ। तो मतलब एक होता ना कि मजा आ गया था जॉब करके भी वहाँ पर ना। और पेरेंट्स वगैरह ने कैसा सपोर्ट रहा आपके लिए? जैसे आपने बोला मुझे यार डांस सीखना है, डांस सिखाना। देखो सर, घर से बिल्कुल सपोर्ट नहीं था डांस का, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था। पर मैं डांस अच्छा करता था। स्कूल में भी सारी टीचर्स बोलती थी तू बहुत अच्छा डांस करता है, ये करता है। फिर मैंने ना, जब मैंने जिससे मैंने डांस सीखा, जैक एंड प्रेम, उनकी एकेडमी थी किशनगढ़ में। तो मैंने उनसे डांस सीखा था। वो हमें पार्क में ले जाते थे, पार्क में भी बीबॉइंग करवाते थे, ब्रेकिंग करवाते थे, सारी चीज़ें करवाते थे। डांस पार्क में ही करते थे हम लोग। फिर उनकी एकेडमी में हमने ज्वाइन किया, तो मैंने वहाँ से सीखा कि कोरियोग्राफी क्या चीज़ है। कोरियोग्राफी बीट्स के रिदम में कैसे नाचना है, कैसे करना है, बच्चों को कैसे सिखाना है, तो मैंने वहाँ से सीखा। तो फिर मैं जब बड़ी क्लास में गया तो मैंने वहाँ पर स्कूल में कोरियोग्राफी करना शुरू कर दिया। मैं जितने भी बच्चे होते थे सबको कोरियोग्राफी मैं ही करता था। अभी भी स्कूल वाले मुझे याद करते हैं डांस से ही कि कृष्णा बहुत अच्छा काम कर रहा है। बड़े बड़े स्कूलों में भी मेरा नाम है, क्योंकि वहाँ से मेरे बच्चे आते हैं मेरे पास डांस सीखने के लिए, और वो लोग जल्दी सिलेक्ट हो जाते हैं स्कूल में। तो बोले किससे बात सीखते हो? जैसे धर्मेश कौन है, धर्मेश कौन है, तो मेरे इलाके में कृष्णा कौन है, कृष्णा कौन है, कहाँ सीखते हो, कैसे सीखा, कितना अच्छा डांस कैसे आया। और दूसरी बात ये कि पेरेंट्स लोगों ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं, ये नहीं बोल सकता, पेरेंट्स लोग तो बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही करते हैं, अच्छा ही सोचते हैं। तो मैं पिज़्ज़ा हट में मेरी मम्मी को बोला, मम्मी मैं ना पिज़्ज़ा हट छोड़ रहा हूँ। तो मेरी मॉम ने बोला कि क्यों छोड़ रहा है, मैनेजर बन जाएगा, अच्छी जॉब है, तेरी सैलरी भी अच्छी है। तब मुझे मिलते थे 21,000 रुपये, तब 21,000 रुपये मिलते थे, क्योंकि मैं सेफ बन गया था ना। और फिर मुझे ना पिज़्ज़ा हट में सर एक चीज़ और लगती थी, फिर वहाँ भी एग्जाम हो रहे हैं। मैंने बोला भाई इतना तो मैंने स्कूल में नहीं पढ़ाई करी, तुम लोग मुझे यहाँ पढ़ा रहे हो। मैंने बोला भाई मैं छोड़ दूंगा, मैं नहीं दूंगा एग्जाम। फिर मॉम ने बोला मुझे कि यार डांस मत कर बेटा, मत खोल एकेडमी। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी एक बार तो जुआ खेलूंगा, मेरी किस्मत का डांस एकेडमी चलेगी
तो चलाएंगे, नहीं चलेगी तो फिर पिज्जा हट जिंदाबाद। सही बात है कि नहीं? पिज्जा हट में तो दोबारा इंटरव्यू दे देंगे, दोबारा चले जाएंगे। तो एक बार खोलने दो मम्मी। फिर मैंने डांस एकेडमी खोली। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम गोपी है, उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया। और डांस एकेडमी खोलने के लिए वो अपने घरों से चेयर ले आता था, स्पीकर ले आता था, भाई तू ये लगा ले। मेरा बहुत सपोर्ट किया उसने। और फिर मैंने जब डांस एकेडमी खोली तो डांस एकेडमी खोलने के बाद पता चला कि हार्डवर्क क्या होता है। अच्छा। डांस एकेडमी चलाना बहुत मुश्किल है सर, खोलना बहुत ईजी है। तो फिर पता चला कि बच्चे आ रहे हैं, कभी 5 आ रहे हैं, कभी 3 आ रहे हैं, कभी 6 आ रहे हैं। और फिर उसके बाद किराया निकालना मुश्किल हो गया। तो मैं ना ऐसा करता था कि जैसे भाई 20 रुपये दियो, भाई 10 रुपये दियो, ऐसे 10-20 रुपये लेके ना मैंने एकेडमी का किराया भरा है। ये मेरी मतलब ये है कि मैंने स्टार्टिंग मैंने बहुत ही, अब भगवान के दुआ से बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ पे ना काफ़ी लोग और भी आए हैं, उसने सबने अपना स्टोरीज बताई हैं, स्ट्रगल टाइम बताया है। लेकिन जिस तरीके से भाई आपने बताया ना कि मतलब ऐसा ऐसा टाइम भाई ने देखा है और बताया है, स्माइल के साथ बताया है, मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है यार कि आपने अगर जो भी टाइम देखा है, जो मेहनत करी है आपने उस चीज़ का, ये नहीं कि यार मेरे को इतनी दिक्कत हुई वो हुई, यार वो पार्ट है। अगर आपको कुछ पैशन के लिए या किसी चीज़ के लिए कुछ करना है तो भाई उसमें दिक्कतें तो आएंगी, देखो। बिल्कुल। लेकिन आपने भाई जो स्माइल के साथ चीज़ें बताई हैं बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि आप और आगे जाएं और आप ये बताएं कि आपने अभी कितने बच्चों को आप अभी सिखा रहे हैं करेंटली। सर बच्चे तो आते जाते रहते हैं। हाँ। कि बच्चों आधे से ज़्यादा मैं ये चाहूँगा कि पेरेंट्स लोग होते हैं ना, वो लोग ना फट से मेरा बच्चा डांस सीख जाए और फट से टीवी में चले जाए। डांस में ना 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है सर। क्या क्या चीज़ें? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। अगर आप किसी फॉर्म को कर रहे हो, चाहे वो हिप हॉप हो, चाहे वो जैज़ हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो क्रम्पिंग हो, चाहे पॉपिंग हो, चाहे लॉकिंग हो, चाहे कंटेम्पररी हो, कुछ भी फॉर्म हो, कुछ भी आप कर रहे हो, अगर आपको ढंग से उस चीज़ को पाना है, आपको डांस करना है ढंग से, उसको फील करना है, तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप कौन सी फॉर्म करते हैं डांस? मैं बॉली हॉप करता हूँ सर। मैं हिप हॉप, मॉडर्न कंटेम्प भी कर लेता हूँ और बॉलीवुड इसलिए सीखा मैंने सर क्योंकि वेडिंग कोरियोग्राफी में तो बॉलीवुड ही चलेगा। अब मैं उनको थोड़ा हिट मारना सिखाऊंगा। नहीं बिल्कुल, लेकिन सर दुल्हन ऐसे आएगी हिप हॉप करते हैं तो अच्छी थोड़ी लगेगी। और सर आजकल चल रहा है ये, कर रही है लड़कियां। अब दुल्हन भी हिप हॉप कर रही है। जो अभी धुरंधर का गाना चला था उसमें लड़कियां सब अक्षय खन्ना बन रही है। तो आप जब ये सिखा रहे होंगे, कभी किसी आपने सिखाया था धुरंधर वाले पे? नहीं, अभी तो सर धुरंधर वाला अभी आया मूवी, तो मैंने वीडियोस में देखी थी, मेरे पास अभी काम नहीं आया। बाकी एक वेडिंग करके भी चल रही है, मैंने उनको सजेस्ट किया था धुरंधर वाला, बोले नहीं सर हमें धुरंधर नहीं बनना। नहीं, अब लड़की को तो चलो समझ आएगा, लेकिन उसके घर वाले बोलेंगे यार ये करवा क्या रहे, कौन है भाई ये मतलब हमारी बेटी की शादी है और ये वो बना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी जो और दूसरी बात ये है कि अभी एकेडमी में तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बच्चे आते हैं जाते रहते हैं और कम से कम भी 100 बच्चे तो है, 100-150 बच्चे हैं। तो आप जैसे सिखाने लगे हो, काफ़ी टाइम आपको हो गया है, तो कहाँ पे आप गए, किन किन प्लेटफॉर्म पे आपने ट्राई करा है और आपके जो स्टूडेंट्स हैं जिनको आपने सिखाया वो लोग गए? हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा ये रहा कि नॉर्मल चीज़ें कि मेरा गर्ल्स क्रू था। हाँ। उसका नाम है HDA गर्ल्स क्रू। अच्छा। जो अब नहीं है। वो जो क्रू है ना, मुझे इतना भरोसा था उन क्रू में कि वो जहाँ भी उतरेगी ना कुछ पोजीशन लेके आएगी। तो बहुत फाड़ू डांस करती थी मेरी गर्ल्स क्रू। और बस लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा गर्ल्स क्रू को अलग होना पड़ा हमारी। जब लॉकडाउन आया तो सबको ही दिक्कत हुई लॉकडाउन में सर। और लॉकडाउन में सबसे बड़ी दिक्कत ना हम जैसे आर्टिस्ट को ही हुई सर, क्योंकि हमारा काम सिखाने से है। हम सिखाते हैं ना, तो नॉर्मल चीज़ें हम सिखा रहे हैं और वही नहीं आ रहे तो हमारे पास पैसा कैसे आएगा। बस ये है कि लॉकडाउन में मैंने पूरा ये लगा लो, मेरे पास जितने भी पैसे थे ना सब खर्च हो गए थे, सारे के सारे ख़त्म हो गए थे। तो मैं मकान वाली को किराया भी दे नहीं पाया था। तो मकान वाली के अच्छे थे तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, आप दे देना पर आराम से देना। ये नहीं बोला कि भाई कोई माफ कर दे। माफ नहीं किया सर। फिर सर एक एक्सपीरियंस और है लॉकडाउन का। लॉकडाउन में ना हम लोगों को बाहर निकलना अलाउड नहीं था ना, तो मेरे दिमाग में आया कि सारे पेरेंट्स लोग को मैंने फ़ोन किया कि हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। तो फिर अब मेरे घर में इतना स्पेस नहीं है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस घर पे दे पाऊँ, तो मेरे को एकेडमी जाके ऑनलाइन क्लासेस लेनी थी। मेरा लैपटॉप सब मेरी एकेडमी में था। मैं एक दिन चला गया चुपके से ना, दवाई की पर्ची लेके मम्मी की। तो फिर मैं एकेडमी गया और मैं एकेडमी रहा कम से कम 1 महीना। 1 महीना में एकेडमी में रहा। लॉकडाउन चलता रहा और फिर मेरे ना दिमाग में आता रहा कि मैं कैसे यहाँ पर रहूँ, कैसे सारी चीज़ें करूँ।
फिर मैंने पता सर दिमाग लगाया, बाहर एकेडमी के बाहर एक टेबल लगाया, उसमें मैंने सैनिटाइजर रख दिए, 15-16 सैनिटाइजर रख दिए और मास्क रख दिए अलग अलग डिजाइन के। और मैं क्या करता था कि वो दुकान मैंने बस नाम के लिए खोला था कि अंदर मैं जाके ऑनलाइन क्लासेस ले लूँ बच्चों की। तो ऐसा लॉकडाउन काटा सर मैंने। जो बच्चों को आपने जिसको सिखाया है, या बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, तो उन ग्रुप्स में ने कहाँ पे परफॉर्म किया है, किस किस प्लेटफॉर्म पे? सर जो दिल्ली के जितने भी लोकल चैनल है ना, जैसे बहुत सारे चैनल है, उसमें मेरे बच्चे सेमीफाइनलिस्ट हैं, बहुत अच्छा मेरे बच्चों ने किया। उसके बाद डांस दीवाने का ऑडिशन आया, तो मैंने बोला चलो बच्चों मैं तैयार करता हूँ। मैंने कम से कम 3 महीने दिए बच्चों को। मेरे बच्चे अच्छा करते थे, बहुत अच्छा डांस करते थे। और फिर उसके बाद बच्चों को मैंने ऑडिशन के लिए लेके गया दिल्ली में प्रीतमपुरा। तो वहाँ पर ऑडिशन हुआ हमारा। तो अब सर मैं आपको बताऊँ कि जब बच्चे का लेटर हाथ में आया ना सर, एक होता है ना माँ बाप, जब बच्चा पैदा होता है तो पापा के चेहरे में बहुत खुशी होती है। हाँ बिल्कुल। तो वो लेटर देख के ना सर मेरे आँख से आंसू आ गए थे कि मतलब कि हम मेरे बच्चे मुंबई जा रहे हैं। मेरे को बहुत खुशी हुई थी सर। तो बहुत एक ना ऐसा लगा था कि मेरी इतनी सालों की मेहनत रंग लाई। क्योंकि दिल्ली से मेरा 2 ही क्रू सेलेक्ट हुआ था। एक उदय भाई थे हमारे राजस्थान के, एक उनका क्रू सेलेक्ट हुआ था, एक मेरा क्रू सेलेक्ट हुआ था। हाँ, मुंबई की जर्नी सर बहुत अच्छी है और सबका सपना है फिल्म सिटी में जाना, क्योंकि फिल्म सिटी एक सपनों की नगरी है। अगर वहाँ पर आप जाओगे तो आप कुछ ना कुछ बन के आओगे। तो वही चीज़ ठान ली थी कि मुझे डांस दीवाने में मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया, आगे तक नहीं जा पाया, पर मैंने वहाँ पर जाके बहुत एक्सपीरियंस लिया। और मुंबई का सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि बच्चे बहुत खुश हुए थे जब स्टेज पे मैंने देखा उनको, वहाँ नीतू सिंह, नोरा फतेह एंड देन मर्जी सर। तो ये तीनों जज थे। अच्छा। तो उनके सामने मेरे बच्चे स्टेज में डांस किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा सर, और बहुत अच्छे दोस्त भी बनाए मैंने वहाँ। किसी बड़े कोरियोग्राफर से मिले थे वहाँ पे किसी? हाँ सर, बहुत सारे कोरियोग्राफर से मिला था मैं। पॉल सर से मिला था मैं राहुल सर से मिला था मैं वहाँ, और मैं वैभव सर से मिला था। वैभव सर तो बहुत अच्छे हैं सर। वैभव सर से मैंने हक किया तो सर ने मुझे बहुत टाइट हक कर लिया। तो मतलब वर्तिका झा से मिला था मैं, करण कुंद्रा सर से मिला था मैं, जो वहाँ एंकर थे, उनसे मिला था मैं, टाइगर श्रॉफ से मिला था। तो बहुत सारे मतलब जो डांसर्स है। जैसे कोई डांस करता है या सिंगिंग करता है तो उनका कोई गुरु होता है, कोई ना कोई। आपका कोई गुरु है जिसको आप मानते हो, आइडल या कुछ ऐसा? सर पहला गुरु तो मेरा भाई है। अच्छा। ठीक है। दूसरे गुरु मेरे स्कूल के टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, स्टेज में नाचने का मौका दिया। और जो तीसरा जो गुरु है मेरा जैक एंड प्रेम, जिन्होंने मुझे बताया कि कोरियोग्राफी क्या होती है, डांस क्या होता है। उनका लाइफस्टाइल देख के मुझे बहुत इंस्पायर होता था कि यार क्या कपड़े पहनते हैं, क्या रहते हैं, बहुत टेढ़े बेड़े रखते हैं, टोपी टेढ़ी। तो मैं भी सर ऐसी था, लाल बाल करके। मैं भी जब स्कूल पढ़ता था ना तो लाल बाल कर लिए थे मैंने। तो मैम ने मुझे, एक महिलावत मैम थी, उन्होंने इतना मारा ना मुझे, बोले आजा तू मुर्गे, तू आ जा इधर। तो बहुत सारी चीज़ है। तो घर में प्रॉब्लम तो आती रहती है सर, वो हर घर में होती है प्रॉब्लम। सर मैं बस एक ही बात बोलूँगा, जब इंसान का बुरा वक्त आता है ना, रियली बता रहा हूँ मैं, जब इंसान का बुरा वक्त आता है ना, जो पीछे जो हंसने वाले बंदे होते हैं ना, वो जानी पहचानी सी होती है। तो भाई जैसे कि आपने डांस वगैरह जैसे करते हैं तो मोस्टली देखा जाता है कि जो डांसर्स हैं यार वो अलग ही थोड़े अतरंगी से होते हैं। मतलब उनको देख के पता चल जाता है कि यार ये डांसर है या कुछ ऐसा सर। होता है? बिल्कुल बिल्कुल सर। पहले मैं भी ऐसी था, मेरे जितने भी डांस टीम के मेंबर थे वो सारे ऐसे थे। धीरे धीरे सर डांस ना सर बहुत आगे बढ़ गया है। अच्छा। बहुत कंपटीशन है सर डांस में। आप सोचोगे ना कि मैं डांस करके मैं रियलिटी शो में चले जाऊंगा, नहीं जा पाओगे। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या आपको कुछ एक ऐसा नया करना पड़ेगा कि आपको इससे बेटर करना है। डांस बहुत आगे चला गया सर, अब भी प्रोफेशनल हो गया है। अब इंडिया में नॉर्मल चीज़ है कि डांस को एक कल्चर मान लिया है, कल्चर हो गया है सर। क्योंकि हर गली में, हर घर में, हर जगह, हर स्कूल में, हर जगह आपको डांस मिलेगा। पहले ऐसा था कि जो मुझे स्टेज में चढ़ के, स्टेज भी नहीं होते थे ढंग के, हम स्टेज में ऐसे दरी में नाच रहे हैं, ये सारी चीज़ें। अब इतने बड़े बड़े स्टेज में मैं जा चुका हूँ, इंडियन हिप हॉप चैम्पियनशिप में जा चुका हूँ। बाकी मैंने बहुत जगह के ऑडिशन दिए और बहुत जगह मैंने अपने बच्चों को लेके गया हूँ। और मेरे क्रू का अभी तक नाम है HDA गर्ल्स क्रू। अच्छा। जो अभी भी डांस करते हैं, जो पुराने चावल है ना, सब जानते हैं। मोस्टली क्या होता है कि ज़्यादातर फेमस लोग और ऐसे लोगों का इंटरव्यूज़ होता है जो लाइफ में जिन्होंने बहुत कुछ करा हो, लेकिन हम लोग ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, उनकी कहानी सुनते हैं कि जो अभी अपनी लाइफ में जूझ रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, या जिन्होंने कुछ किया भी है। बिल्कुल बिल्कुल। बट आपके जो लाइफ का एक्सपीरियंस है यार, उससे आपने क्या चीज़ सीखी है? सर मैंने लाइफ से ना अपनी
15 साल का एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा है कि भरोसा किसी के ऊपर नहीं करना। मेरा जो एक्सपीरियंस है, बाकी सबका एक्सपीरियंस अलग है, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस ये था कि मैंने बहुत लोगों में भरोसा किया। और डांसिंग ना डांस नहीं है सर, डांस एक फील है। अगर डांस को आप दिल से प्यार करोगे ना तो डांस अच्छा कुछ नहीं है। पहले की जो फिल्म्स आती थी तो उनमें एक डांस था, सनी देओल जो ऐसे कर रहा है, यारा ओ यारा, तो वो भी किसी ने कोरियोग्राफ किया होगा क्या? ऑफ कोर्स किया होगा सर। सर डांसर को देख के कोरियोग्राफी होती है ना। नहीं तो वो तो खाली पैर मार रहा है। आप सर उसको पैर भी मार लिया ना सर, वो भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा। सनी देओल तो बस घूसा ही मारना जानता है सर, है कि नहीं सर? ये तो है। तो बस ये है कि पैर उठा लिया उसने, तो वो भी कोरियोग्राफर का थैंक यू है कि आपने सनी देओल को डांस सिखाया। बहुत प्राउड फील करता हूँ सर मैं आप में। तो पहले जो डांस होता था और अब होता है तो उसमें अच्छा हो रहा है भी, या फिर पहले वाला ज़्यादा अच्छा था? सर पहले के टाइम पे सर डांस ही नहीं होता था सर। पहले के टाइम पे तो भगना ही होता था गाने में हीरोइन के पीछे भग रहे हैं, झाड़ी के पीछे गा रहा है वो सब। और यही चीज़ होती थी। और पहले के टाइम में उसके बाद तो जो 90s के बाद जो मिथुन सर लेके आए डांस, फिर उसके बाद नहीं, पहले हमारे जो डांस लेके आए थे ना वो सम्मी कपूर थे। सम्मी कपूर ने जो डांस निकाला था अपना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ठीक है, वो उसको भी हम डांस नहीं बोलेंगे, एक फन बोलेंगे, एंजॉय बोलेंगे, फील बोलेंगे कि वो अपने मन से नाच रहा है, जो भी नाच रहा है। फिर उसके बाद जितेंद्र सर आए, जितेंद्र सर ने निकाला जो छड़ी पकड़ के टन टन, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद मिथुन जी आए तो डांस का एक लेवल ही चेंज हो गया। बिल्कुल। तब पता चला कि हाँ स्ट्रीट डांस भी है, आई एम अ डिस्को डांसर। नहीं बिल्कुल, बहुत ठीक है। और फिर उसके बाद जो आए गोविंदा जी आए, हमारे किंग है, जो उन्होंने बॉलीवुड को छा दिया पूरा। मतलब कि बॉलीवुड में बहुत एक्सप्रेशन ज़्यादा अच्छे थे उनके डांस के। बॉलीवुड भी एक किंग है, वो दिखा दिया कि बॉलीवुड सबका बाप है। तो इंडिया में क्या लगता है आने वाले टाइम में डांस का एक और प्रोफेशन, मतलब लोग इसमें और ज़्यादा जाएंगे इसमें? बहुत जाएगा सर। अच्छा, बहुत। क्या कारण है ऐसा? कारण ये है कि मैंने बोला था ना सर, डांस ना एक कल्चर बन चुका है। मतलब कि जैसे कि पढ़ाई है ना, कि पढ़ाई करना जरूरी है, कुछ दिनों बाद ऐसा हो जाएगा डांस करना जरूरी है। और कंपटीशन इतना हाई होने वाला है। अच्छा। कि मतलब कि सोच ही नहीं सकते कि हम यहाँ जाएंगे, ये करेंगे। और ये हो सकता है कि अगर मैं कोरियोग्राफर हूँ, मैं नहीं कर पाया तो मैं अपने बच्चों को कर पाऊंगा। बिल्कुल। चाहे मुझे टीचर्स हायर करने पड़े, कहीं से भी कुछ करना पड़ा, तो मुझे अपने बच्चों को बनाना है। मैं अभी डांस कर ही रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ कि बच्चे आगे पहुँचे। तो अभी यहाँ पे जैसे आप काफ़ी टाइम से आप सिखा भी रहे हो, तो अभी जो अचीव आपने किया है, कुछ इनकम वगैरह ठीक ठाक है, आप बढ़िया भी? ये आपने बिल्कुल सही बोला कि मैं आपको सबको बोलना चाहूँगा कि आर्टिस्ट, डांसर्स पैसा कमा रहे। मेन चीज़ ये है कि अब पैसा कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो। सर हम लोग ना रियली बता रहा हूँ, हम आर्टिस्ट हो गए, डांसर्स हो गए, हम पैसों के लिए डांस करते ही नहीं हैं। अच्छा। रियली बताओ सर। अच्छा। हाँ। जो छोटे मोटे जो सपने होते हैं ना, वो पूरा करने के लिए हम डांस करते हैं। हमारी जो फील है, जो सब चीज़ है। अब सर मेरी जर्नी देख लो कि मैं शुरू से ही डांस कर रहा हूँ। अब पैसा तो सर देखो, मैं मेहनत करूँगा तो पैसा आएगा ही आएगा। सही बात है कि नहीं सर? मैं मेहनत करूँगा तो पैसा आएगा ही आएगा पैसा। पर मेन चीज़ क्या है कि आप पैसा कमा रहे हो, मैं नहीं कमा रहा सर पैसा, मेरा बस चल रहा है। अच्छा अच्छा। मेरा एकेडमी का रेंट हो गया, मेरे घर का रेंट हो गया, मेरे अपने खर्चे हो गए, मेरी गाड़ी का खर्चा हो गया, ये सारी चीज़ें निकल रही है मेरे डांस से। पर आगे इसके बाद क्या सोचा है आपने कि आगे क्या करना है? आगे सर मैं बस यही सोच रहा हूँ कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो मेरी ब्रांचेस चलेंगी। मैं डांसर्स को हायर करूँगा और सबको एकेडमी दूंगा, भाई चलाओ जाके, बस तब मैं पैसा कमाऊँगा सर। अच्छा। तब मैं पैसा कमाऊँगा जाके, बस मुझे बिल देखने और पैसे लेने बस जाके। नहीं बिल्कुल। तो भाई पैसा भी कमाओ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर कोई इंसान ऐसा है कि जिसके अंदर सही में लगन है या जिसका पैशन है डांस सीखने का, तो अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा इंसान है तो आप उसको सिखाएं। चाहे वो अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है या पैसे नहीं है तो आप फ्री में भी सर बहुतों को कराया सर। चाहे हमसे हेल्प चाहिए हो या किसी से भी हम लोग उसकी हेल्प करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो आपने टाइम देखा या किसी आदमी ने ऐसा स्ट्रगल देखा है कि पैसे की वजह से उसको अपना पैशन छोड़ना पड़े, तो वो उसके साथ दिक्कत ना हो। कोई भी अगर ऐसा इंसान आपके पास है तो उसकी ज़रूर आप हेल्प करें, सिखाएं। बिल्कुल सर, करता हूँ सर, मैं करता हूँ। मैं एक पहले स्टार्टिंग में जब मैं डांस कर रहा था तो मैं एक एनजीओ में ही था। अच्छा। एक एनजीओ टीचर था, मैंने वहाँ से बहुत सारे बच्चे ट्रेन किए। जो डांस दीवाने में गए ना, 2 बच्चे तो एनजीओ के हैं मेरे। अच्छा। तो मतलब कहने का मतलब है कि उनके अंदर पैशन होता है करने का ना, तो मतलब कि जो पैसे वाले होते हैं ना, मैं ये बोलना नहीं चाहूँगा, पर उनको चाहिए कि मेरा बच्चा ना जल्दी डांस सीख ले और जल्दी पहुँच जाए।
आपस में, मतलब मेन चीज़ पता क्या होता है, हम एक कोरियोग्राफर है, हम कोरियोग्राफर कैसे डांस सिखा रहे हैं बच्चों को, कैसा नहीं सिखा रहे हैं, तो पेरेंट्स लोगों को लगता है कि मेरे बच्चे में ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जा रहा, बिल्कुल, ये बच्चा क्यों अच्छा कर रहा है। हाँ। भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम सारे बच्चों को एक जैसा समझते हैं, सबकी कैचिंग पावर अलग होती है, कोई जल्दी पकड़ता है, कोई धीरे पकड़ता है। आप ये मत सोचो कि मेरा बच्चा वीक है, आपका बच्चा भी करेगा। मैं सबको ये एग्जांपल देता हूँ, मैं भी वीक था डांस में, मैं धीरे धीरे मैंने अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया कि मैं इस काबिल रहूं कि मैं यहाँ बैठ सकूं, रियलिटी शो कर सकूं, मैं कंपटीशन में जा सकूं, मैं इवेंट कर सकूं। मेरे को इतने बड़े बड़े इवेंट्स के ऑफर आते हैं, इतने बड़े बड़े कोरियोग्राफी आती है मेरे को, वेडिंग कोरियोग्राफी के, तो मैं उसी से ही धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ाऊँ। मुझे एकदम नहीं मिला सब कुछ, 15 साल लग गए मुझे यहाँ तक पहुँचने में और अचीवमेंट कमाने में। प्रेशर नहीं डालना चाहिए बच्चों पे। देखो कम से कम हर बच्चे का अलग होता है, कोई धीरे सीखता है, कोई लेट सीखता है, कोई टाइम, बट प्रेशर नहीं डालना चाहिए और कंपेयर नहीं करना चाहिए दूसरे बच्चों के साथ। बिल्कुल सर, कंपेयर सर यही सबसे अभी ना सर ये एक ना हैशटैग बन गया, रियली बता रहा हूँ। हर मैं ये नहीं बोल रहा, हर डांस टीचर के अगर कमेंट आएगा, इसमें जरूर कमेंट आएगा, हर डांसर ये कमेंट जरूर करेगा, बिल्कुल सही बोल रहा है कृष्णा भाई। क्योंकि नॉर्मल चीज़ है, मैं एकेडमी चलाता हूँ तो ऐसे बहुत सारे डांसर्स हैं जो एकेडमी चलाते हैं, तो कंपेयर एक हैशटैग बन गया है। आपस में ही मम्मियाँ चिढ़ती है अपने बच्चों से लेके कि इसकी बच्ची क्यों, बच्चों को कुछ नहीं पता, मम्मियाँ ही आपस में चिढ़ रही है, मम्मियाँ ही आपस में लड़ रही है कि नॉर्मल चीज़ है कि नहीं मुंह फुला लेना है, मेरे को नहीं करनी इससे बात। तो ये तो ना चलता है यार, तुम अपने बच्चे को डांस सिखाने आ रहे हो, बच्चों को डांस सिखाओ ना, फोकस करो उसमें, उनकी प्रैक्टिस कराओ, सब कुछ करो। तो नॉर्मल चीज़ है, आपको इससे क्या लेना देना है, आपके घर की है, आपको खाना खिला रही है, नहीं ना, ऑफ कोर्स अपने बच्चों में ध्यान दो। नहीं तो कभी ऐसे किसी मम्मी ने आपको बोला है कि यार वो बच्चा तो इतना बढ़िया कर रहा है, मेरा बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है, तो ऑफ कोर्स सर यही तो आप क्या बोलते हो? सर मैं ये बोलता हूँ कि सर वो अच्छा कर रहा है तो वो प्रैक्टिस कर रहा है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है अगर डांस अच्छा करना है तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप टाइम लगाओगे डांस सीखने में। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम डांस नहीं सीख सकते, डांस सीखोगे पर वो बहुत धीरे, कछुए के चाल में जीत भी जाओगे, कछुआ जीत जाता है खरगोश से। तो नॉर्मल चीज़ें आप जीत भी सकते हो, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा खराब है, आपका बच्चा अच्छा डांस नहीं कर रहा है, आपका बच्चा बहुत अच्छा डांस कर रहा है। और कई बार आजकल ये होता है कि यार जैसे बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि टीवी शोज़ आ रहे हैं, रियलिटी शोज़ आ रहे हैं, तो कुछ पेरेंट्स होता है अपने बच्चे को ना ज़बरदस्ती इन चीज़ों में डाल देते हैं, जैसे सिंगिंग के लिए डाल दिया, डांसिंग के लिए डाल दिया। बट ऐसा होता है कि यार कई बार बच्चे को बाद में पता चलता है कि यार मुझे ये चीज़ करनी नहीं थी सर, तो वो गलत भी हो जाता है। बिल्कुल गलत भी हो जाता है सर। 15 साल से डांस अकेडमी चला रहा हूँ, मेरे पास तो बहुत बच्चे आए सर, बहुत बच्चे आए, बहुत बच्चे गए भी। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे कि पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि चलो यार एक्सरसाइज तो कर रहा है, चाहे डांस में निकले एक्सरसाइज कर रहा है। और जो बच्चे दिल से करने आते हैं, और कभी कभी जो एक्सरसाइज करने आता है ना वही अच्छा डांस कर जाता है, वही अच्छा डांस कर जाता है। तो लोगों पेरेंट्स लोग ये सोच के नहीं भेजते मेरा बच्चा डांसर बने, पर दिखता है कि वही डांसर बन गया। तो ऐसा होता है सर, क्योंकि हर जगह सर देखो दिमाग भगवान ने सबको एक जैसा दिया है, पर उसको यूज कैसे करना है, कैसे समझना है, तो कोई धीरे समझता है, कोई लेट समझता है। तो बच्चों में भी यही है, बच्चे तो भगवान के रूप है, वो धीरे धीरे, हर भगवान एक जैसा तो ना भाई, बिल्कुल शिव जी भगवान अलग है, कृष्ण भगवान अलग है, कृष्ण विष्णु भगवान अलग है, वही है, भगवान का ही रूप, भगवान के ही रूप है। कोई हनुमान है, कोई शेरावाली माँ है। तो उनका जो है टैलेंट वो पहचानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ठीक है उनको डांस सिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट किसी चीज़ के लिए प्रेशर नहीं डालना चाहिए, प्रेशर नहीं डालना चाहिए, आपको करना ही करना है, ये चीज़ ज़बरदस्ती नहीं करना सर। प्रेशर ना बच्चे को बिल्कुल पता नहीं होता सर, बच्चे बहुत नादान होते हैं। सही बात है। ये पेरेंट्स नहीं समझते सर। अब पेरेंट्स ना कि यार वो पड़ोस वाले का तो डांस भी कर रहा है, गाना भी गा रहा है, तो मेरा बच्चा कुछ नहीं कर रहा, वो जबरदस्ती ले जाके डाल देंगे, तू बिल्कुल बिल्कुल सर। अब यार बच्चे को तो पूछ लो कि उसको करना क्या है, सर? उसको पता ही नहीं है, वो छोटा बिल्कुल बच्चा है। छोटा बच्चा सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला सर। मेन चीज यही होता है सर, मेरे साथ तो सर देखो अभी मैं एक डांस टीचर हूँ, तो मेरे साथ तो ये चलता ही रहता है। अच्छा, चलता ही रहता है। अरे मेरे बच्चों को तो 2 साल हो गए सर, कुछ भी नहीं आया। अब मैंने उनको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपका बच्चा स्कूल जाता है, 8 घंटे पढ़ाई करता है, अब उसको ट्यूशन क्यों भेजते हो? सही बात है, उसको ट्यूशन क्यों भेजते हो? 8 घंटे पढ़ने के बाद भी आप उसको ट्यूशन लगा रहे हो। मैं 1 घंटे में क्या करूँगा सर? 1 घंटे में क्या मैं इसके अंदर घुस जाऊँ? 1 घंटे में मैं कैसे करा सकता हूँ? और थोड़ा सा ये हो सकता है कि नहीं सर देखो वो 2 साल में वो बच्ची तो बहुत अच्छा कर रही है। दिमाग मैम, दिमाग, वो दिमाग उसकी मम्मी में भी है और बच्चे में भी है। उसकी मम्मी ऑफिस से भी आती है तो अपनी प्रैक्टिस करवाती है बच्चों को,
आप क्या करते हो वो मुझे पता नहीं है, पर नॉर्मल चीज़ है कि बच्चा को प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप मत सोचो कि मैं आधे घंटे में बच्चे को ट्रेन कर सकता हूँ। आधे घंटे की सारी एक्सरसाइज चलती है, आधा घंटा बच्चों को रिदम सिखाते हैं म्यूजिक में, तो नॉर्मल चीज़ है। आप ये सोच रहे हो कि आधा आधा घंटा कर कर करके 2 साल कितने हो गए सर? ये पेरेंट्स लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी था। डांस आप क्या मानते हो? आप डांस को आपके लिए क्या है? डांस मेरे लिए ना सर, डांस मेरे लिए ना भगवान है, एक फील है। मतलब मैं जब डांस करता हूँ ना सर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं जब बच्चों को सिखाता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को डांस सिखाता हूँ। तो आपने बहुत अच्छा भी अभी टाइम देखा है और कुछ ऐसा भी टाइम देखा है जब बहुत दिक्कतें भी थी, तो स्ट्रगल का टाइम होता है। तो ऐसे टाइम पे किस किस ने आपको सपोर्ट किया? किन किन लोगों के साथ आप आगे बढ़े और मेहनत किया आपने? सर मेरे बहुत सारे दोस्तों ने सपोर्ट किया, और सबसे थैंक यू सो मच मैं अपनी होने वाली वाइफ को बोलूँगा। अच्छा। उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। मतलब हर चीज़ में सपोर्ट किया। मतलब एकेडमी जब मेरा ऐसे था ना, वो जब मेरी लाइफ में आई ना, तो एकेडमी यहाँ हो गई। और मेरे पापा भी यही बोलते थे, ये तेरे लिए बहुत लकी है। अब मेरे पापा नहीं है अब, अच्छा। पर मेरे को पापा की हमेशा ये बात याद रहती है कि नॉर्मल चीज़ है। मेरे पापा ने इस लड़की को बोला था कि नॉर्मल चीज़ ये तेरी लकी है भाई, इसको कभी धोखा मत दियो। और अब 10 साल से मैं उसके साथ हूँ। जो मेरी लाइफ पार्टनर है, उसने मेरे को हर चीज़ में सपोर्ट किया सर, हर चीज़ में। सोशल मीडिया पे जैसे बहुत सारी रील्स बनती हैं डांस वाली, ये सब, तो कभी आपके पास भी लोग आते हैं कि यार हमें थोड़ा सिखाओ, में रील बनानी है? कोई ऐसा है आपके पास? आया सर, बिल्कुल आया। अच्छा। कि मुझे भाई ये टाइगर जैसे डांस करना है, टाइगर श्रॉफ जैसे डांस करना है, ये सिखाओ। और बहुत चमकाने वाले बंदे भी आते हैं सर। अच्छा। देखते हैं कि डांस एकेडमी है, जाके मैं, जैसे कि मैं बोलने वाला डांसर, 2-3 डांसर आए, एकेडमी आते रहते हैं, ऐसे डांसर आते रहते हैं पूछने के लिए, इंक्वायरी लेने के लिए कि मेरे को ना ये वाला डांस सीखना है। भाई मेन चीज़ है कि आपको डांस सीखना है, तू ऑर्डर दे रहा है या सीखने आ रहा है? मैंने बोला भाई तू कहाँ आया है? मैंने बोला व्हाट इज योर हिप हॉप? हिप हॉप क्या है, आपको पता है कि आपको डांस करना है? बोला नहीं मैं भी करता हूँ डांस। अच्छा भाई डांस करने से नहीं होता भाई, उसको पढ़ने से होता है। उसको तूने पढ़ाई करी है, तूने हिला लिया हाथ पैर तो तू डांसर बन गया? नहीं भाई, डांस एक पढ़ाई है। सही बात। बहुत चमकाने वाले बंदे भी आते हैं, पर मैं उसे पता नहीं है, चावल हूँ मैं, पुराना चावल हूँ। उसे पता नहीं है कि मैं क्या चीज़ हूँ। बिरयानी बनने वाली है, पुराना चावल। बिरयानी बनने वाली है, पर चिकन बिरयानी बहुत खा लिया, मटन डालना है उसमें। नहीं भाई, वेजिटेरियन ब्राह्मण आदमी है। अरे क्या पूजा पाठ वाले आदमी है। कोई नहीं, अच्छी बात है। देखो सब अपनी अपनी चॉइस है। बिल्कुल बिल्कुल सर। बट भाई ये जो चावल है तो हम इसको बिरयानी बनते हुए भी देखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बनेगा पक्का। हम चाहते हैं कि भाई आगे बढ़े, बहुत आगे अपनी लाइफ में और अच्छी अच्छी चीजें करे, इवन लोगों को सिखाए। और जिसको भाई पैशन है, जिसको भी लगता है कि वो सीखना चाहता है, भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अच्छा लगा भाई से बात करके, मतलब मजा आया यार, मेरे को तो बहुत सही लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्योंकि जिस तरीके से भाई ने सिंपल तरीके से सारी चीज़ें बताई, प्रॉब्लम्स भी हैं तो वो भी हंस के बताई, सब कुछ बताया। कृष्णा भाई की जो जर्नी है हमने जानी, और इन्होंने बताया किस तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया, कोरियोग्राफी सीखी, इन्होंने सिखाया लोगों को। और आज की डेट में ये अपना अच्छा बढ़िया चल भी रहा है इनका सारा चीज़ें। देखेंगे भाई को कि कहीं अच्छी जगह पे भी भाई दिखे, कुछ ऐसा भी आगे सुनने को मिले तो दोबारा भाई को भी बुलाएंगे। बिल्कुल। तो अभी हम जो स्टोरीज कर रहे हैं भाई, वो हम कर रहे हैं कि जो लोग अपना लगे हुए हैं कुछ ना कुछ करने में। बिल्कुल सर। लेकिन जब वो कुछ करेंगे या कुछ और भी चीज़ ऐसी होगी उसकी लाइफ में, तो हम उनको दोबारा बुलाएंगे। तो भाई कोई जाते जाते कोई एक ऐसा मैसेज जो आप ऑडियंस को देना चाहें? बस मैं सबसे पहले तो आपको थैंक यू सर, आपने मुझे बुलाया। सर क्या भाई है यार। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू भाई, आपने मुझे बुलाया और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके पॉडकास्ट में। और रियली बता रहा हूँ, मैं आपसे बात करके लगा ही नहीं मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहा हूँ। ऐसा लगा कि मैं भाई आपको बहुत सालों से जानता हूँ। अरे बिल्कुल, बहुत सालों से जानता हूँ। और हमारी बातचीत भी ऐसी हो रही थी कि हम दोस्त हैं। हाँ बिल्कुल, है कि नहीं? और दोस्त है, सही बात है, दोस्ती है भाई। आपसे हम दोस्त ही है, अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त हैं। हमारा पॉडकास्ट नहीं है भाई, एक तरीके से मैं मानता हूँ कि ये रोडकास्ट है। मतलब कि जो आदमी जमीन पे जुड़े हुए हैं, जो जमीन पे रहते हैं भाई, हम उनके लिए सर आप बहुत, मैं सबसे बड़ी बात ये बोलना चाहूँगा आपके लिए सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप ये नहीं देख रहे कि भाई मुझे सेलिब्रिटी को लेके आना है, मुझे व्यू कमाना है, मेरे को ये करना है, मैं भी नाम कमाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो बस कहानी बताना चाहते हैं लोगों की कि भाई आप भी सुने। सबकी देखो अलग अलग स्टोरी होती है। कोई इंसान, अब जैसे आप नेपाल से आए, आप यहाँ दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है किसी को ना पता हो, यार कोई ऐसी चीज़ आप बता दो जो कि किसी के काम आ जाए, उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एक कोई मैसेज आप दे दें ऑडियंस को हमारी।
तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि भाई जो काम कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि भाई सेलिब्रिटी को बुला लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। हम एक आम लोग हैं, हमारी एक अलग ही दुनिया चल रही है। और आप सेलिब्रिटी की दुनिया ना आप सब जगह देख सकते हो, बिल्कुल। पर जो हमारी दुनिया है ना वो भाई दिखा रहे हैं। बिल्कुल भाई हम दिखा रहे हैं और हाँ। भगवान का आशीर्वाद है, Really? वो दिखवा रहे हैं। तो गाइस मैं यही चाहूँगा कि भाई बहुत अच्छे हैं, इनको सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कर दो और भाई को भी सपोर्ट करो यार। ऐसी बिल्कुल, कोई दिक्कत है, कृष्णा भाई हाँ। को पूरा जितना अच्छे हो सके उतना सपोर्ट करो। बिल्कुल 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 भाई, मेरा सपोर्ट करना है भाई, नहीं तो कृष्णा राणा आ जाएगा। इस एपिसोड में बहुत मजा आया कृष्णा भाई के साथ बात करके। मिलेंगे भाई अगले एपिसोड में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद कृष्णा भाई, बहुत बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो तो मच। भाई बोल दो एक बार, लाइक कर देंगे। अच्छा गाइस, लाइक करना है सबको, ठीक है ना, और जितना शेयर करोगे शेयर करो भाई, बिल्कुल जितना हो सके फैला दो, फैला दो, ठीक है। हाँ। कोई लाइक करे, कमेंट करे, कोई दिक्कत नहीं है, आप शेयर करना है सबको। जितनी वीडियो शेयर होगी उतना अच्छा है। किसी को अगर लगता है कि भाई कोई एक ऐसा इंसान है जिसको यहाँ पे आना चाहिए, जिसकी कहानी वो बताना चाहे, बिल्कुल तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। बस मैं एक लास्ट यही बोलना चाहूंगा सर, हाँ। कि अगर आपको कोरियोग्राफर बनना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल डांस को अच्छी तरह समझना पड़ेगा और डांस को अपना एक लाइफ पार्टनर बनाना पड़ेगा अगर आपको कोरियोग्राफर बनना है तो। एक आपने तो लाइफ पार्टनर किसी और को बना लिया। सर दो है मेरी, नहीं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है भाई। दो है मेरी लाइफ पार्टनर। अच्छा, एक डांस है और एक वाइफ जो होने हाँ, जो होने वाली वाइफ है वो है। बिल्कुल ठीक है भाई, धन्यवाद बहुत बहुत। जय श्री राम। मिलेंगे भाई अगले एपिसोड। राधे 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 राधे। चलो भाई, चलो भाई, मजा आ गया सर। अरे बढ़िया भाई। ये है, मुझे मजा आया।